हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की वीडियो आ चुकी है, जो कि इसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपको आईटीआई एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी छात्र आईटीआई के होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जा सकता है, मतलब कि उस प्रसार को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसार। क्या बोला जाता है? रेखीय प्रसार बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान यदि 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उष्मा रोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है, जैसे कि कम चालकता, बी ऑप्शन है कि आग का प्रतिरोध, सी ऑप्शन है कि कम नमी अवशोषण और डी ऑप्शन है कि तन्यता। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम तन्यता के नाम से जानते हैं। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक खराब उष्मा रोधक है, जैसे कि कांच, कार्क या रबर या शॉर्ट्स। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा करेक्ट हो जाता है, जिसको हम कांच बोलते हैं, जो कि उष्मा रोधक है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 26 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मरकुरी अर्थात पारे का गलनांक क्या है। 350 यहाँ पर दिया गया 57 और यहाँ पर 280 और यहाँ पर आपको 259 और यहाँ पर आपको 700 और यहाँ पर आपको 67 देखने को मिल जाता है। इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 257 यहाँ पर दिया गया, ये इसका गलनांक बताया गया है। मरकुरीज पारे का ये गलनांक बताया गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा की इकाई क्या है। सभी को मालूम है धारा की इकाई क्या होती है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है, जो कि ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसे कि बैटरी या जनरेटर या हीटर या लोहे का बक्सा। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर परिवर्तन करने की बात की जा रही है, तो वो जनरेटर जो होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस या पावर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम करंट बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 45 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यदि 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति अर्थात पावर क्या होगा? 1 वाट होगा या 1 किलो वाट होगा या 1 हॉर्स पावर होगा या 1 किलो वाट आवर होगा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 वाट होगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। जो इलेक्ट्रिक पावर अर्थात विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोला जाता है वाट, जो कि ऑप्शन में आपका सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या विद्युत शक्ति अर्थात पावर के बराबर होता है? आर स्क्वायर अपान वाट्स या आई स्क्वायर आर या आर स्क्वायर अपान आई या आई स्क्वायर आर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम आई स्क्वायर आर के नाम से जानते हैं। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
32 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विद्युत अच्छा कंडक्टर है, मतलब कि कौन सा जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है कंडक्टर के रूप में। तो देखिए, इसमें जो सबसे अच्छे की बात की जा रही है वो आपका होता है तांबा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो सबसे अच्छा जो होता है आपका चांदी माना जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी ऑप्शन चांदी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसमें से जो सही आपका यहाँ पर है उसमें हम मारेंगे, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या होता है, वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस या पावर। तो इसको हम बोलते हैं जो कि करंट बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे जो कि जनरेटर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का गलनांक क्या है। देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है 2519 सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।